आर्टिकल 370 हटने के बाद देश में दुनिया में सोशल मीडिया पर कुछ पत्रकारों ने बेहद हंगामा मचाया। इस हंगामे में सबसे ऊंची आवाज ऐसे लोगों की थी जो कि आर्टिकल 370 के बहाने से राज्य में रहकर सत्ता और सुविधा की मलाई चट कर रहे थे। ऐसा ही एक बड़ा नाम है अनुराधा भसीन का। Modi and Amit Shah relied heavily on hate speeches during their election campaign. अनुराधा भसीन कश्मीर टाइम्स की एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं और ये वही नाम है जो कि आपने सुना होगा जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के विरोध में याचिका दायर करने वाली अनुराधा भसीन ही थी। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों वो लगातार इसके बाद इंटरनेशनल मीडिया में, सोशल मीडिया पर संसद के फैसले के खिलाफ प्रोपेगेंडा खड़ा करती रही है, इसका खुलासा अब धीरे धीरे होने लगा। दरअसल राज्य सरकार ने अनुराधा भसीन के जम्मू और श्रीनगर के फ्लैट्स को खाली कराया है। उसके बाद यह पता चला है कि दरअसल अनुराधा भसीन के कश्मीर टाइम्स के नाम पर जम्मू कश्मीर में 5-5 फ्लैट्स अलॉटेड थे। क्यों, आप ये खुद अंदाजा लगाइए, क्यों सरकार एक पत्रकार को 5-5 फ्लैट अलॉटेड कर देती है। लेकिन अब सरकार कार्रवाई कर रही है। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने अनुराधा भसीन के जम्मू के फ्लैट को खाली कराया है। उसके बाद श्रीनगर में प्रताप बाग में जो प्रेस एनक्लेव है वहां पर भी जहां से इनका ऑफिस चल रहा था वो भी फ्लैट खाली करा लिया गया है। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि दरअसल सरकारें विरोध करने वाले को, पत्रकारों का दमन करने के लिए कार्रवाई कर रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं उसके पीछे का सच क्या है। अनुराधा भसीन जम्मू कश्मीर सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लेटर के मुताबिक, जो कि उन्होंने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को लिखा है, उसके मुताबिक कश्मीर टाइम्स के नाम पर 5-5 सरकारी मकान अलॉटेड हैं, जिसमें बताते हैं कि जम्मू में वजारत रोड पर 2000 यानी अक्टूबर 2000 से पिछले 20 सालों से एक मकान अलॉटेड था जिसमें वो अनुराधा भसीन रह रही थी और सिर्फ ये 1 साल रहने के लिए दिया गया था। जिस वक्त ये 2000 में अलॉटेड किया गया था वो सिर्फ 1 साल रहने के लिए दिया था। लेकिन 1 साल के बाद अनुराधा भसीन ने इस फ्लैट को खाली नहीं किया, वो लगातार यहां रहती रही और आज तक करीब 2.5 लाख का किराया इस फ्लैट का सरकार को देना बकाया है। इसके अलावा करीब 54,000 रुपए बिजली बिल बकाया है जो कि उन्होंने नहीं दिया। एक पत्रकार है, सरकारी फ्लैट में रह रही है बिना किराया दिए, बिना बिजली बिल दिए, और जब उसको खाली कराया जाता है 20 साल बाद तो खबरें क्या बनाई जाती है इंटरनेशनल मीडिया में कि सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है। लेकिन आगे सुनिए, श्रीनगर में प्रताप बाग में प्रेस एनक्लेव में एक और फ्लैट जो कि उनके पिता के नाम था, पिता वेद भसीन, वो भी कश्मीर टाइम के एडिटर थे, फाउंडर एडिटर थे, उन्हीं की बेटी है ये। उनको भी 1994 में एक फ्लैट अलॉट किया गया था जहां पर वो 21 साल तक रहे। 2016 में वेद भसीन की मृत्यु हो गई और इसके बाद उनका जो अलॉटमेंट है वो खत्म हो जाना चाहिए नियमों के मुताबिक। लेकिन अनुराधा भसीन इस फ्लैट को भी खाली नहीं करती हैं, ये भी इस पर भी कब्जा जमाए रखती हैं। 2000 के बाद से अनुराधा भसीन जैसी कि कोई पैतृक संपत्ति हो इसको भी अपने नाम अलॉट कर लेती हैं और यहां पर भी कब्जा जमाए रहती है। श्रीनगर में ऑलरेडी एक फ्लैट है जहां पर वो रह रही है, जम्मू में, श्रीनगर में भी एक फ्लैट और वहां पर भी वो रहती हैं और यहां पर भी करीब 4.5 लाख का किराया बाकी है, बकाया है। इसको भी खाली कराने की बात की जा रही है, खाली कराया जा रहा है। इसके अलावा 3 और फ्लैट है कश्मीर टाइम्स के नाम पर ही। एक और फ्लैट है प्रताप बाग श्रीनगर में ही, प्रेस एनक्लेव में भी, जहां पर कश्मीर टाइम्स का ऑफिस है, सरकारी रेजिडेंशियल कॉलोनी में। एक अखबार का दफ्तर चलाया जा रहा है सालों साल से, ना बिजली बिल दिया जा रहा है, ना किराया टाइम पर दिया जा रहा है। यहां पर भी इसको खाली कराने की बात की जा रही है। लेकिन कश्मीर टाइम्स के एडिटर की सदाशयता देखिए, ग्रेटफुलनेस देखिए, बड़ा हृदय देखिए कि ना सिर्फ अपने नाम पर बल्कि उन्होंने अपने कोरेस्पोंडेंट्स के नाम पर, अपने दूसरे पत्रकारों के नाम पर भी फ्लैट अलॉट करा रखे हैं। क्या नाम है? जम्मू के वजारत रोड पे ही, जो कि एक बड़ा पॉश कॉलोनी है जहां पर आपको बड़े बड़े प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी रहते हुए दिख जाएंगे, वो वहां पर रहते हैं। वहां पर ही एक और फ्लैट अलॉट किया गया है। किसके नाम पर? कश्मीर टाइम्स का जो कोरेस्पोंडेंट है विनय श्राफ, उनको भी फ्लैट अलॉट किया गया है। इसके अलावा जम्मू के राजेंद्र नगर में
एक और एडिटर रही हैं कश्मीर टाइम्स की मीनाक्षी सेली, उनके नाम पर फ्लैट अलॉटेड है। यानी कश्मीर टाइम्स के नाम पर 5-5 फ्लैट्स अलॉटेड हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो हंगामा करती है भारत की संसद के फैसले के खिलाफ। एक ऐसा फैसला जिसने जम्मू कश्मीर को अल्टीमेटली इंटीग्रेट किया है भारत वर्ष के साथ। अब बताइए हंगामा क्यों नहीं करेंगे? कैसे पत्रकार आर्टिकल 370 के पीछे से बहाने से किस तरह से मलाई चट कर रहे थे? आखिर इसका किराया कौन दे रहा है? देश के आम टैक्स पेयर्स। हंगामा होगा ही, लेकिन आप कमाल देखिए, नेटवर्क देखिए कि ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि दुनिया के बड़े बड़े अखबार अब इस कार्रवाई को, जो फ्लैट खाली कराए गए हैं, इसको बदले की कार्रवाई बता रहे हैं, जर्नलिज्म पर हमला बता रहे हैं, प्रेस रिलीज जारी की जा रही है, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया आधिकारिक स्टेटमेंट जारी करता है, कमेटी फॉर प्रोटेक्ट जर्नलिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंटरनेशनल पत्रकारों के राइट्स के लिए काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी स्टेटमेंट जारी करती है, खबर करती है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, वाह, एक पत्रकार 5 माह सरकारी मकान पर कब्जा करके रखता है बिना किराया दिए, बिना बिल दिए, वो खाली कराया जाता है तो पत्रकारिता पर हमला। कैसे भाई? पाकिस्तान का जियो न्यूज भी इसको हमला बताता है, यकीन बताएगा, क्योंकि उसको प्रोपेगेंडा में सूट करता है। अनुराधा भसीन का प्रोपेगेंडा और जियो न्यूज का प्रोपेगेंडा लगभग एक ही है। इसके अलावा द हिंदू, द प्रिंट, अल जजीरा, अरब न्यूज, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये वो संस्थान है जो कि अनुराधा भसीन पर से जो फ्लैट्स खाली कराए गए हैं उसको बताते हैं कि भारत सरकार Modi and Amit Shah relied heavily on hate speeches during their election campaign. वहां पर फ्लैट्स पर 20-20 साल से रहते, 25-25 साल से कब्जा किए गए हैं, अगर उसको खाली कराया जाता है तो ये जर्नलिज्म पर हमला है। दुनिया में, देश में गरीब पत्रकार 5,000-10,000 पर काम करके वाकई जर्नलिज्म कर रहा है, लेकिन पत्रकारों का एक टोला, एक कबाल ऐसा है जो कि आपके और हमारे पैसे पर इस तरह अय्याशी करता है, और जब अय्याशी उनकी एक्सपोज होती है तो इस तरह खुद पर हमला, जो खुद पर जो कार्रवाई होती है उसको पत्रकारिता पर हमला कर दिया जाता है। जो आम पत्रकार हैं उनके लिए आवाज उठाने वाला ना तो एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया है, ना प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, ना सीपीजे है, आवाज उन्हीं के लिए उठाई जाती है जो कि इस नेटवर्क का हिस्सा, इस कबाल का हिस्सा है। आप सोचिए।